नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 प्रतीक्षा सूची के बारे में और इसकी जो नियुक्तियां होनी है वो कैसे होंगी, कैसे आप लोगों को कॉलेज मिलेंगे, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो कुछ भी टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बिल्कुल पूरी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग जानते हैं अभी 2-3 दिन पहले ही चयन बोर्ड ने प्रतीक्षा सूची जारी की थी और आपने अपनी प्रतीक्षा सूची चेक भी कर लिया होगा और अपना देख भी लिया होगा कि आपकी कैटेगरी में कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ में governmentjobcenter.com पर टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो लेटर जो चयन बोर्ड ने जारी किया है टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे जो कि चयन बोर्ड के सचिव साहब द्वारा भेजा गया है सभी जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए। और यहाँ पर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे सभी जिलों के नाम हैं आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, जितने भी ज़िले हैं जहाँ जहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट जारी हुई है उन सभी ज़िलों के लिए 5 जनवरी 2022 का ये आदेश है। 5 जनवरी या 4 जनवरी को आई थिंक टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 1/2021 टीजीटी व विज्ञापन संख्या 2/2021 पीजीटी विषयों में रिक्तियों से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों का नाम संस्था को भेजने के विषय पर मांगे जा रहे निर्देश के संबंध में यहाँ पर चयन बोर्ड ने ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कैसे होगी, नियमावली क्या है ज्वाइनिंग करवाने का, और डीआईओ को क्या करना है, चयन बोर्ड को क्या करना है, अभ्यर्थियों को क्या करना है, उसी के बारे में यहाँ पर सब कुछ विस्तार से दिया गया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भले हो जाए, क्योंकि मैं आपको जो है व्यवहारिक रूप से चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर चयन बोर्ड ने नियमावली का उल्लेख किया है कि हमारे पास प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवाने की क्या नियमावली है। तो पहले मैं आपको नियमावली समझाता हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विज्ञापन वर्ष 2021 टीजीटी और पीजीटी के प्रेषित पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से मना करने पर रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटित करके पैनल उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही है। जबकि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम से अगला नाम भेजने का कार्य संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से होना है। नियम 13(3) की व्यवस्था निम्नवत है। अब यहाँ पर देखिए ये बोल्ड करके हाईलाइट करके उन्होंने लिखा है कि जब उपनियम 1 में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा प्रबंध तंत्र इस निमित्त अनुमति दे पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे, जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध ना हो, तो वहां के निरीक्षक प्रबंधक के अनुरोध पर ऐसे नए अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम जो पैनल से योग्यता के क्रम में उसके बाद हो भेजेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2021 में आप लोग जानते हैं कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कहीं दूसरी जगह पर जॉब लगी हो, कहीं पर कोई प्राइमरी में कर रहा है, किसी की हायर में लग गई है, ठीक है, या किसी की केंद्रीय भर्तियों में लग गई है, किसी कहीं लग गई, और किसी कारण से वो अभ्यर्थी जहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में वहाँ पर वो ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। तो प्रबंध तंत्र अगर ये कहता है कि नहीं हमें टीचर दीजिए, ठीक है, तो फिर प्रबंध तंत्र डीआईओ को लिखेगा कि आप
टीजीटी पीजीटी में हमारे यहाँ जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो आप हमें उसके स्थान पर कोई दूसरा कैंडिडेट उस विषय का दे दीजिए जो चयनित हो। तो फिर क्या है, जिला विद्यालय निरीक्षक जो है डीआईएस को अनुमोदन करेंगे कि इस विद्यालय में इस कैंडिडेट का चयन हुआ है, इस कारण से अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किया है, अतः इनके स्थान पर इस अभ्यर्थी का समायोजन किया जाता है या इनको नियुक्त किया जाता है। और ऐसी जो अनुमोदन लिस्ट है वो जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईएस को चयन बोर्ड को भेजेंगे। चयन बोर्ड फिर वहाँ से फाइनल मोहर लगाएगा और कॉलेज अलॉटमेंट कर देगा। इस प्रकार टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी, ऐसा नियमावली में उल्लेख है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आ रहे थे, कुछ चयन बोर्ड ने और भी चीज़ें लिखी हैं, उसको देखिए। नंबर 1 पे लिखा है, उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित पैनल में रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अभ्यर्थियों के नाम व पता का विवरण तैयार करके इसे चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। यानी जो भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं सभी की जो लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज वो चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, यदि चयनित अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से नियुक्ति हेतु अनुपलब्ध रहते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने के बाद विद्यालय प्रबंध तंत्र की मांग पर, ध्यान रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्यालय प्रबंध तंत्र की मांग पर विषय वर्ग व आरक्षणवार श्रेणियों अभ्यर्थियों का नाम मेरिट क्रम से रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अगर कोई अभ्यर्थी वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो विद्यालय प्रबंध तंत्र जब मांग करेगा तब डीआईएस वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो भी होंगे उनसे टॉप में जो अभ्यर्थी होगा कैटेगरी के अनुसार और सब्जेक्ट वर्ग के अनुसार उस अभ्यर्थी का नाम चयनित करके चयन बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया इन्होंने। उदाहरण देखिए, यदि कहीं रिक्ति होती है तो वहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में सबसे ऊपर के मेरिट के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु विद्यालय प्रबंध तंत्र को निर्देशित करेंगे। रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में मेरिट क्रम की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद इसी प्रकार अगले अभ्यर्थी के संदर्भ में तब तक कार्रवाई की जाती रहेगी जब तक चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण करने से इनकार करने का रिक्ति पदों की पूर्ति ना हो जाए। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कि उपर्युक्त के दृष्टिगत यह कहने का दिशा निर्देश हुआ कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक तदनुसार सूचित होकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये यहाँ पर पूरा लेटर है। अब दोस्तों ये लेटर चयन बोर्ड ने नियमावली के अनुसार भेज तो दिया है, लेकिन जानते हैं इसके अनुसार जो है समायोजन कहें या कहें ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट वालों की वो बड़ी दिक्कत है, ऐसे में नहीं हो पाएगी। कारण इसका जानते हैं, कारण इसका ये है, ये ABC कोई कॉलेज है, यहाँ पर D अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई थी लेकिन D अभ्यर्थी किसी उच्च पद पर तैनात है इसलिए इसने इस कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो अब जो डीआईएस हैं ये किसी अगले अभ्यर्थी यानी सपोज करो E अभ्यर्थी है कोई जो कि वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, ई के बाद यहाँ पर F है, F के बाद G है। ये वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट सीरियल वाइज और कैटेगरी वाइज। जैसा सपोज करो ये जनरल की अगर सीट थी तो ई जनरल की ही श्रेणी में आता है और टॉप मेरिट में है। तो ये जो उस जिले के डीआईएस हैं ये ई अभ्यर्थी का नाम सजेस्ट करके विषय की, मान लीजिए ये विषय हिंदी था आपका, ये हिंदी विषय की ही सीट किसी दूसरे ज़िले में भी खाली होती है और फिर दूसरे ज़िले के डीआईएस क्या करेंगे, वो भी मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर वाले को लेंगे, ये भी ई को लेंगे और उसको भी नाम चयन बोर्ड को भेज देंगे। किसी तीसरे ज़िले में मान लीजिए हिंदी जनरल की सीट खाली होती है तो तीसरे ज़िले को डीआईएस होंगे वो भी टॉप मेरिट से लेंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि ई का जो नाम है वो चयन बोर्ड को भेजा गया है किसी ज़िले द्वारा या नहीं भेजा गया है। तो चयन बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों को टॉप से उठाना है तो कोई भी जिले वाला अभ्यर्थी होगा वो ई का नाम ही सजेस्ट करके चयन बोर्ड को भेज देगा। अब चयन बोर्ड के पास समस्या ये होगी कि 3 जिलों द्वारा
ई अभ्यर्थी के लिए ही प्रस्ताव आया है कि इन कॉलेजों में ज्वाइनिंग दी जाती है। अब ई अभ्यर्थी कहाँ ज्वाइन करेगा? ई अभ्यर्थी किसी एक कॉलेज में ही ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर विसंगति ये होगी, समस्या ये होगी कि जो टॉप मेरिट में ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं, इनको तो बहुत सारे जिलों द्वारा जो है प्रस्तावित कर दिया जाएगा और इनको हो सकता है कि किसी न किसी ज़िले में जो है कर दिया जाए, लेकिन नीचे के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको जो है बड़ी समस्या होगी, मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं पाएंगे। तो हो सकता है ये इस काम इस तरीके से चले कि इनकी नीचे वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग ही ना पाए। हालांकि देखा जाए तो जितने भी मेरिट वेटिंग लिस्ट में हैं, सभी की ज्वाइनिंग तो वैसे भी नहीं होनी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 25% एक्स्ट्रा आई है और 25% सीटें खाली जाना बहुत बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10-12%, 15% तक ही सीटें खाली जा सकती हैं, 25% तो नहीं जाएंगे। तो जो मेरिट में एकदम बिलो बॉटम में है उनको तो वैसे भी ज्वाइनिंग हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन चयन बोर्ड के इस नियमावली के तहत जो है कई सारी विसंगतियां हैं। ठीक है, विसंगति क्या मैंने आपको बता दी। तो ऐसे में सभी की ज्वाइनिंग हो पाना, इतनी जल्दी हो पाना मुश्किल है और यही कारण है कि 2016 भर्ती में जब इस तरह की नियमावली जारी की गई थी, आदेश जारी किया गया था, उसका काफ़ी विरोध हुआ था। इसको लेकर के छात्र जो है चयन बोर्ड भी गए थे और कहा था कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग देना उचित नहीं है, ऐसे हो नहीं पाएगा। यही सारी समस्याएं वहाँ पर भी थी, लेकिन चयन बोर्ड ने उस पर भी कुछ विचार नहीं किया, क्योंकि चयन बोर्ड में नियमावली जो है वो नियमावली यही है, तो चयन बोर्ड तो नियमावली के अनुसार ही चलेगा। तो या तो इस नियमावली को बदला जाए और या तो फिर जो है चयन बोर्ड अपने हिसाब से कॉलेज अलॉटमेंट करके वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दे, तब तो सारी चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज सिर्फ खाना पूरी होती रहेगी और वास्तविक रूप से वेटिंग लिस्ट वालों को जॉब शायद ही किसी को मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है ना भी समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं।